नमस्कार दोस्तों। विकास दुबे, इनकाउंटर हो गया विकास दुबे का। बिल्कुल सही किया पुलिस कर्मियों ने, बिल्कुल सही किया। वैसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। इनकाउंटर कर दिया, एकदम सही किया। अरे भैया, विकास दुबे कोर्ट में जाता, केस होता, केस होने के बाद सालों साल लड़ता रहता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और इसी तरह न्याय नहीं मिल पाता। पुलिस ने सही किया, बिल्कुल सही किया, उसको न्याय मिल गया। आज पुलिस कर्मियों को तो अब न्याय मिल ही गया। जस्टिस डिलीवर्ड। अगर साथियों आप भी इसी तरह सोचते हैं कि विकास दुबे का इनकाउंटर करने के बाद आज पुलिस कर्मियों को न्याय मिल गया और हमारे समाज से एक गुंडा, एक गैंगस्टर कम हो गया, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, आप बहुत मासूम हैं। विकास शुक्ला एक वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, जिसके लिए जो कि मारा गया इनकाउंटर में, और साथियों उसके ऊपर 60 से ज़्यादा केसेस दर्ज है। वो कानपुर का रहने वाला था। कानपुर के आगे 50 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ का वो रहने वाला था। और साथ ही विकास दुबे एक छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं रहा था। विकास दुबे एक मर्डर, रॉबरी और किडनैपिंग वगैरह में उसकी बहुत सारे जो है केसेस आ चुके थे कि विकास दुबे पे 60 से अधिक केसेस दर्ज हैं। वहीं 2001 की हम बात करें तो 2001 में विकास दुबे ने एक भाजपा नेता जो कि संतोष शुक्ला है, संतोष शुक्ला का मर्डर किया था, और वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर मर्डर किया था। दोस्तों देखिए, गट्स देखिए, पुलिस स्टेशन के अंदर मर्डर किया। उसके बाद वहाँ पे संतोष शुक्ला के भी समर्थक थे, वहाँ पर विकास दुबे के भी समर्थक थे। उस टाइम विकास दुबे एक स्टेट मिनिस्टर रह चुके, उन लोगों की बहसा हुई थी। उसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन में आमने सामने हो गए थे। विकास दुबे का जो था, विकास दुबे ने उन पर गोली चलाई, और आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम स्टेशन में 15 से अधिक पुलिसकर्मी थे। जब विकास दुबे पे केस हुआ और विकास दुबे जब कोर्ट गया तो कोर्ट में एक जवाब दिया, कोई एक भी कोई खड़ा नहीं हुआ और उसके खिलाफ किसी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद विकास दुबे बेल पर बाहर आ गया, और बेल पर बाहर आने के बाद उसने इस जुर्म की दुनिया में कदम रख। बीजेपी नेता का मर्डर किया गया, बीजेपी नेता को मारा गया, और एक भी पुलिसकर्मी जब सामने नहीं आए, तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम क्या दबदबा रहा होगा विकास दुबे का। और दूसरा चीज़ हम आपको ये बताएंगे कि विकास दुबे ने जो मर्डर किया था वो एक रूलिंग पार्टी के नेता का मर्डर किया था। विकास दुबे उस टाइम जो हमारे जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उस टाइम यूपी के जो मुख्यमंत्री थे वो राजनाथ सिंह थे, और भाजपा की सरकार थी उस समय। और उस समय भाजपा के नेता को गोली मारना एक खुद में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के रह गया था। और साथ ही उसके बाद विकास दुबे ने एक बड़ी ऊंचाई पकड़ ली, बड़ा मुकाम पकड़ लिया, और विकास दुबे हल्के हल्के इसी तरह से 2000, 2001 एंड अगेन 2004 और 2008 में विकास दुबे ने क्राइम में अपना पूरा पैर पसार दिया था। 3 जुलाई के बाद एक उसके गैंग्स के लोगों का मर्डर कर दिया जाता है, इनकाउंटर कर दिया जाता है। मर्डर बोल सकते हैं साथियों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोची समझी एक साजिश भी हो सकती है। अभी इनकाउंटर जो हुआ है विकास दुबे का, अभी तो इसको कोई फेक इनकाउंटर नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ ये एक फेक इनकाउंटर भी हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं कि ये फेक इनकाउंटर है या फिर रियल इनकाउंटर है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। हम बात करेंगे कि जब विकास दुबे ने जब पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की, विकास दुबे पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने के बाद फरार चल रहा था, एक के बाद एक उसके गैंग के लोगों को मारा गया।
9 जुलाई की हम बात करेंगे तो प्रभात मिश्रा उसके गैंग का एक मेंबर था जिसको मारा गया, और पुलिस वालों ने ये स्टेटमेंट दिया कि प्रभात मिश्रा जो है पुलिस की वो पंक्चर हो गई थी और प्रभात मिश्रा भागने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस कर्मियों ने शूट एट में उसको इनकाउंटर कर दिया। और उसके बाद जो रणवीर शुक्ला भी एक विकास दुबे के गैंग का एक मेंबर था जिसको मार दिया गया। रणवीर शुक्ला की हम बात करेंगे तो विकास दुबे का एक खास मेंबर था जिसके ऊपर पुलिस कर्मियों ने ये आरोप लगाया कि वो गाड़ी चुरा के भाग रहा था, जिसके वजह से उसका भी इनकाउंटर कर दिया गया। 8 जुलाई को अमर दुबे का भी इनकाउंटर किया गया। अमर दुबे जो कि एक खास एक्यूज था, एक खास मोहरा था विकास दुबे के स्टेटमेंट देने के लिए कि विकास दुबे का हाथ कहाँ तक है, विकास दुबे का कनेक्शन कहाँ तक है, पर अमर दुबे को भी मार दिया गया, अमर दुबे का भी इनकाउंटर कर दिया गया। तो साथियों आप सोच सकते हैं कि एक के बाद एक इनकाउंटर किए जाना, हो सकता है कि कहीं ना कहीं सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर हम बात करें विकास दुबे की, अगर हम बात करें विनय दुबे की, तो ये सब जो है लगातार एक के बाद एक इनकाउंटर करना, ये कहीं ना कहीं अंदेशा ये देता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का हो सकता है कि इसमें हाथ हो और विकास दुबे को फलने और फूलने में वो पूरी तरह मदद कर रहे हो। साथियों आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि विकास दुबे एक बहुत बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता था। उसका ऐसा नहीं था कि वो एक गुंडा ही बस था, वो एक नेता भी था। विकास दुबे का जो पहुंच था वो बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी, ये सारे पार्टियों में विकास दुबे का एक बड़ा पहुंच था। अब आते हैं साथियों फैक्ट की तरफ। आपको पता ही है कि इनकाउंटर कर दिया गया विकास दुबे का। साथियों जिस तरह से कहा जा रहा है कि विकास दुबे एक बंदूक छीनने के बाद पुलिसकर्मियों का वो भागने लगा था, जिसको इनकाउंटर में मारा गया, पर आपको उससे पहले की तस्वीरें दिखाएंगे, विकास दुबे के इनकाउंटर से पहले की तस्वीर, जो कि विकास दुबे के पीछे 3 गाड़ियां थी। विकास दुबे जो है 3 गाड़ियां टोल प्लाजा, टीयूवी और महिंद्रा की गाड़ी थी, तो वो तीनों गाड़ी में से जिस गाड़ी में विकास दुबे था वो गाड़ी नहीं पलटी थी, दूसरी गाड़ी पलटी थी। पर पुलिस कर्मियों का ये कहना है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में था वो गाड़ी पलटी थी, उसके बाद वो गाड़ी जब पलटी तो विकास दुबे ने पुलिस की सर्विस पिस्टल लेकर के भागने की कोशिश की, जिसके क्रम में उसको गोली चला करके इनकाउंटर कर दिया गया उसका। सोचने वाली बात यहाँ पे ये है दोस्तों, सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि अगर विकास दुबे इतना बड़ा गुंडा था तो विकास दुबे को ले जाने समय सेफ्टी प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया गया? विकास दुबे को हैंडकफ्स क्यों नहीं पहनाई, कड़ियां क्यों नहीं पहनाई गई कि वो भागे नहीं या फिर पुलिस कर्मियों पर हमला नहीं कर सके? ये सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों जिसको हम मान सकते हैं, क्योंकि एक इनकाउंटर कर देना और उसके बाद ये अफवाह फैला देना कि विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था सर्विस पिस्टल लेकर के पुलिस कर्मियों की, तो ये अपने आप में कुछ हद तक लगता है कि ये बनाई हुई साजिश है। राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि उन्हें एक रिटायर्ड आईपीएस ने बताया था कि हो सकता है कि विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया जाए। वो क्यों किया जाए इनकाउंटर? क्योंकि उन्होंने बताया था कि सारे जो विकास दुबे हैं वो बहुत सारे लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं। ये गैंगस्टर, एक छोटा सा गैंगस्टर बहुत सारे लोगों को एक्सपोज कर सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये एक रूलिंग पार्टी में भी रहा, ये उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी पार्टियों में रहा। समाजवादी पार्टी की हम बात कर ले या बसपा की बात कर ले या हम बात कर ले कांग्रेस की या बीजेपी की, इन सारी पार्टियों में विकास दुबे की एक अच्छी दोस्ती थी, एक अच्छी पहुंच थी दोस्तों। सी अस्थाना जो कि एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने बताया कि जिस तरह से विकास दुबे की जो गाड़ी है
वो जिस तरह से पलटी, ना ही विकास दुबे के गाड़ी के सामने कुछ ऐसी कुछ परेशानी थी कि जिसकी वजह से उसको पलटना पड़ा। एक सुनसान सड़क पे गाड़ी पलट जाती है, उसके बाद फायरिंग हो जाती है और विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया जाता है। साथियों, अब हम बात करेंगे कि जब विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया उससे पहले मीडिया टीम जो थी विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था उसको फॉलो कर रही थी, पर एक जगह पर यानी कि जो मीडिया टीम थी वो फॉलो कर रही थी विकास दुबे की गाड़ी को, जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था उस गाड़ी को मीडिया टीम फॉलो कर रही थी। पर कुछ जगह पर मीडिया टीम को रोक दिया गया और कहा गया कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं। उसके बाद ही जैसे ही मीडिया टीम को रोका गया, कुछ देर के बाद विकास दुबे के इनकाउंटर की खबर आई। वहां पर जो लोकल लोग हैं उनसे जब पूछा गया क्या आपने कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा, तो लोकल लोगों का बोलना ये था कि कोई भी एक्सीडेंट हमने होते हुए नहीं देखा, सिर्फ गन शॉट्स की आवाज़ आती है जिसकी वजह से वहां पे हड़कंप मच जाता है जब गन शॉट की आवाज़ आई और पता चलता है कि विकास दुबे का पुलिस कर्मियों ने इनकाउंटर कर दिया है। कहेंगे कि विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, तो मैं उसके लिए आपको बोलूँगा कि यहाँ पर आप गलत हैं। सरेआम किसी एक गैंगस्टर का इनकाउंटर कर दिया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये कहीं ना कहीं एक बड़े पॉलिटिशियन को, एक बड़ा सुराग को एक्सपोज कर देता, इसीलिए इसको इनकाउंटर कर दिया गया। दोस्तों, अगर इसी तरह से अगर इनकाउंटर होता रहा तो भारत में लॉ एंड सिस्टम नहीं बचेगा। अगर इसी तरह से इनकाउंटर होता रहा तो पुलिस अपनी मनमानी करने लगेगी और हमारे भारत का जो लॉ एंड सिस्टम है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। साथियों, अगर इसी तरह से इनकाउंटर करना है तो क्यों जजेस को हमने बैठा के रखा है, क्यों हमने कोर्ट को, न्यायालय को खोल के रखा है? बंद कर देना चाहिए, जजेस को रिज़ाइन दिलवा देना चाहिए या फिर न्यायालय को पूरी तरह से क्लोज कर देना चाहिए और ये सारी चीज़ें एक पुलिस के हाथ में दे देना चाहिए कि आपको इंसाफ भी करना है, आपको लोगों को पकड़ना भी है, आपको लोगों का इनकाउंटर भी कर देना है। साथियों, एक चीज़ आपको बता दें कि जो इनकाउंटर किया गया है, आज एक विकास दुबे जैसे खूंखार अपराधी का इनकाउंटर किया गया है। हो सकता है इन फ्यूचर कि कोई मासूम लोग भी इसमें मारे जाए। और इनकाउंटर की हम बात करें तो ये पहला ऐसा इनकाउंटर, ये जो इनकाउंटर किया गया मासूम लोगों की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि अभी से पहले जो ये कुछ इनकाउंटर किए गए हैं जिसमें बेकसूर लोगों का भी इनकाउंटर किया गया। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर के जो केसेस हैं वो 800 जा चुके हैं। 800 केसेस उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर के हो चुके हैं। दोस्तों, अगर ऐसा है दोस्तों तो जुडिशरी पर से विश्वास उड़ जाएगा, लोगों का न्याय से विश्वास उड़ जाएगा अगर इसी तरह से पुलिस अगर इनकाउंटर करती रही तो। दोस्तों, अभी जो सॉल्यूशन है इसका, हम आपको सॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं कि भारत में 30% वैकेंसीज खाली हैं। डेटा के हिसाब से हम बात करेंगे तो 2.8 पुलिसकर्मी ऑल ओवर भारत में होने चाहिए, पर अभी हमारे देश में, भारत में जो पुलिसकर्मियों की तादाद है वो 1.9 मिलियन है। बस 1.9 मिलियन, 30% वैकेंसीज जो है वो खाली हैं। आखिर सरकार ने इन वैकेंसीज को क्यों खाली रखा है, इन पोस्ट को वैकेंट क्यों रखा है? साथियों, समझने वाली बात ये भी है कि पुलिसकर्मी जो 30% जो पुलिसकर्मी हैं उन लोगों को बहाल करना चाहिए और बहाल करने के बाद ये बढ़ते हुए क्राइम पर रोक लगाना चाहिए। भारत में जो पुलिसकर्मियों की तादाद है 144 पुलिसकर्मी 1 लाख व्यक्तियों की देखभाल करते हैं। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा जो लोगों का डेटा है कितना बड़ा है और पुलिसकर्मी कितने कम तादाद में। आप एक चीज़ और आपको बताएंगे, जो यूएन का जो डेटा है उसके हिसाब से 1 लाख व्यक्ति पर 244 पुलिसकर्मी होने चाहिए, पर आप देखेंगे तो ये बहुत कम है। और अगर हम बात करेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स की, तो यहाँ पर 100 पुलिसकर्मी भी 1 लाख व्यक्ति पर नहीं है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि ये कितना छोटा नंबर है जो कि पुलिसकर्मियों को अफेक्ट करता है। और आपको एक चीज़ और बताएंगे कि जो डेटा है उसके हिसाब से
एक पुलिसकर्मी जो है 14 घंटे, एक पुलिसकर्मी 14 आवर्स ए डे काम करता है, 14 घंटा काम करता है एक पुलिसकर्मी, जो कि डेटा के हिसाब से 8 to 9 आवर्स की जो वर्किंग होती है वो होनी चाहिए पुलिसकर्मियों की। और थर्ड पॉइंट साथियों ये है कि पुलिसकर्मी जो है, हमने जब बात किया पुलिसकर्मियों से तो उनका कहना ये है कि उन्हें हफ्ते में एक दिन भी छुट्टियां नहीं मिल पाती है। साथियों हम आप तो सैटरडे संडे छुट्टी में रहते हैं, सैटरडे संडे जो है किसी तरह से हमारी हॉलीडेज होती हैं, पर पुलिसकर्मी 24/7 वर्क करते हैं, जो कि ये कहीं ना कहीं उनके मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। बात करें कोर्ट तारीख पे तारीख देती जाती है, वहीं बात करेंगे हम निर्भया की भी। निर्भया जो कांड हुआ था, निर्भया जो केस हुआ था, उसमें भी कोर्ट तारीख पे तारीख दे रहा है, और इसी तरह से जितने मुजरिम हैं वो भाग निकलते हैं, या फिर वो मर जाते हैं, या फिर भाग निकलते हैं। निर्भया की केस की अगर हम बात करें तो निर्भया का भी कुछ इसी तरह का मामला है कि निर्भया का भी केस चल रहा है और कोर्ट इस पे तारीख पे तारीख देती जा रही है। साथियों आपको एक डेटा दिखाएंगे कि ये मोदी जी ने कहा था कि मोदी जी एक साल अगर मोदी जी की सरकार बनती है तो विदिन 1 ईयर के अंदर फास्ट कोर्ट का वो ऐलान किए थे कि फास्ट कोर्ट बैठाया जाएगा, और फास्ट कोर्ट में 1 साल के अंदर आपको न्याय मिल पाएगा। तो ऐसा अभी तक 6 सालों तक हो गए हैं, और 6 सालों में अभी तक ऐसा कोई फास्ट कोर्ट देखने को हमें नहीं मिला है। साथियों डेटा के हिसाब से ये भी बात करेंगे जो हमारी अभी की पुलिसकर्मी जो है उसमें 50 to 70% पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि एक नेता के पपेट्स बन के रह जाते हैं, उनकी कठपुतली बन के रह जाते हैं। पुलिसकर्मियों को पूरी तरह से छूट नहीं होती कि उनको क्या करना है। अभी अगर हम बात करेंगे विकास दुबे की, तो विकास दुबे का जो इनकाउंटर किया गया, कहीं ना कहीं विकास दुबे के इनकाउंटर की वजह से बहुत सारे लोग एक्सपोज हो जाते, बहुत सारों का भांडा फूट जाता, जिसकी वजह से विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया। हो सकता है कि ये फेक इनकाउंटर हो सकता है कि ये रियल इनकाउंटर हो। अभी हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे काम को आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्किल में और उन लोगों तक पहुँचाइए जो कि ये चाहते हैं कि इनकाउंटर करना एक बड़ा जो है कि ऑप्शन है पुलिसकर्मियों के पास न्याय के लिए, जस्टिस के लिए इनकाउंटर बहुत सही होता है। तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो फैक्ट्स देख पाएँ, वो चीज़ों को समझ पाएँ। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि आने वाली सारी बेहतर अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल पाएँ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।